बोलिए शंकर भगवान की जय। बंधु, यहाँ पर पधारे हुए उपस्थित जो भी श्रोतागण हैं, भक्तगण हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन, राम राम। आज मंगलवार है और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष, ये जो अधिमास चल रहा है, इसे हम अधिमास भी बोलते हैं, इसका पहला मंगलवार है। आपने बहुत भव्य दिव्य इस सुंदरकांड की कथा का आयोजन अपने मंदिर में कराया है। आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। ऐसे ही मंगलिक कार्य होते रहें। बंधुओं, हनुमान जी का दृश्य आप देखिए। ये सुंदरकांड जो है, ये हनुमान जी की ऐसी ऐसी लीलाओं का वर्णन है इसमें। यहीं से पता चलता है हनुमान जी के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि, ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जिसमें वो अपने आकार को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वो उन सिद्धियों का प्रयोग करके पार जा सकते हैं। उनको अपनी जो सिद्धियों के बल पे है, हर तरफ विजय प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ हैं। हनुमान जी ने अपने सभी साथियों को समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और जामवंत जी ने जैसे पौरुष का उन्हें स्मरण कराया और कह दिया, भगवान राम के कार्य के लिए तो आपका अवतार हुआ है हनुमान जी। राम काज लग तब अवतारा, आपका तो अवतार भगवान राम के काम के लिए हुआ है। हनुमान जी पर्वताकार हो गए और कहते एक ही नाई सवन कहुमा था। एक को नहीं, जितने भी वहाँ पर वानर बैठे हुए थे, रीछ बैठे हुए थे, भालू बैठे हुए थे, अपने साथी जितने भी थे सबको प्रणाम किया। और ऐसा नहीं, दंडवत प्रणाम किया, माथा टेक कर प्रणाम किया सवन को माता, और चले हरस ही धर रघुनाथा। और कैसे चले? हरस, प्रसन्न मुद्रा में जा रहे हैं। और ये संकेत है बंधुओं, होय काज मोय हरस विशेषी। हनुमान जी कह रहे हैं मैं जिस काम को जा रहा हूँ वो काम तो अवश्य पूरा होगा, कोई रोक नहीं सकता है उसे। तो उनके साथियों ने पूछा, हनुमान जी आप इतनी क्यों बिल्कुल विश्वास के साथ कह रहे हैं? हनुमान जी बोले, बिल्कुल ये संकेत है, अगर आप किसी काम को जा रहे हैं और उसमें प्रसन्नता है, खुशी है, आह्लादित भाव है, आनंदित भाव है, तो आपका काम होगा ही। और अगर आप किसी काम को जा रहे हैं, सिर झुका के जा रहे हैं, वो आप पोह है, मन में उठा पटक है, ये काम होगा या नहीं होगा, तो कितना भी सरल काम हो वो भी नहीं हो सकता है। और अगर आपके मन में उमंग है, आह्लादित भाव है, खुशी है, प्रसन्नता है, तो काम होगा। हनुमान जी जैसे ही चले तो उन्होंने सबसे जोड़ के प्रणाम किया। भैया, कहा कि देखो यहाँ समुद्र है, खारा खारा पानी है, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर खाने के लिए भी कोई भोजन नहीं है, कंद मूल फल है, कड़ुए कड़ुए फल हैं, खारा खारा पानी है। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, मगर मेरी आपसे प्रार्थना है, विनती है कि जब लग आवहूँ सीता ही देखी, जब तक मैं सीता जी को देखकर नहीं आ जाता हूँ तब तक आप यहीं पे रहना, आप जाना मत, आप यहीं पे रहना। हनुमान जी जानते हैं अगर ये यहाँ से चले गए, निराश लौट के चले गए, तो कोई जीवन में साधना के पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेगा। ये साधना का पथ है, यहीं से साधना प्रारंभ हो रही है। इसलिए उन्होंने सबसे कह दिया। और ना तो इनमें कोई किसी की ऐसी शक्ति थी कि हनुमान जी के साथ कोई लंका में घटना घट जाती तो चला जाता, सहायता लेके कोई जा भी नहीं सकता। फिर भी हनुमान जी सबको रोक रहे हैं, कष्ट सहन करना, सह दुख कंद मूल फल खाई, जब लग आवहूँ सीता ही देखी, हो एक आज मोह हरस विषय की, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कार्य जरूर पूर्ण होगा। और सभी को प्रणाम करके हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगा दी
जिम अमोघ रघुपति करवाना, तई हाथ चले हनुमाना। जैसे राम जी का अमोघ बाण छूटता है, अमोघ बाण की शक्ति है, वो छूट जाता है तो वो अपना काम करके ही आता है, कभी लौटता ही नहीं, खाली लौटता ही नहीं। जिम अमोघ रघुपति करवाना, यही हाथ चले हनुमाना। हनुमान जी ऐसे चले रघुपति करवाना, जैसे भगवान राम का बाण चलता है अमोघ। हर एक आप देखेंगे औषधि लिखी होती है, उसमें यही लिखा होता है ये राम बाण औषधि है, नहीं लिखा होता है ये सुदर्शन औषधि है, ये पिनाक औषधि है, ये गांडीव औषधि है, ये कौन सी औषधि है, ये गदा औषधि है, किसी पे नहीं लिखा होता है। जहाँ लिखा होता है तो ये राम बाण औषधि है। राम बाण औषधि का मतलब है ये वो काम करने वाली है जो राम का बाण करता है, अमोघ है, ये काम जरूर करेगी। हनुमान जी ने जैसे ही छलांग लगाई समुद्र में, उसी समय देवताओं का माथा ठनक गया। जल निधि रघुपत दूत बिचारी, तय मैं ना गोय श्रमहारी। और उन्होंने देवताओं ने सोचा है कि ये तो बिल्कुल साधना के पथ पे एक संग चल दिया बिना सोचे विचारे। अरे कहीं इतना जोश अभी है, इतना जोश रहेगा या नहीं रहेगा, कहीं जोश ठंडा ना हो जाए, चलो परीक्षा ले ली जाए। तो ये देवता मैनाक के पास पहुंच गए, बोले भैया मैनाक तुम्हारा भतीजा जा रहा है राम के काम के लिए, जाओ जरा उससे थोड़ा विश्राम करा दो, जरा परीक्षा ले लो। तो ये मैनाक नाम का जो पर्वत था, ये सोने का पहाड़ और समुद्र में छिप कर रहता था, इसके पंख भी थे कि उड़ भी सकता था। तो मैनाक निकल आया, हनुमान जी चले जा रहे हैं, ये खड़ा हो गया, बोले भाई भतीजे राम राम, जरा ठहर के जाओ, आराम कर लो, थक गए होगे, बहुत सुबह से चले हुए हो, अंधेरे के चले हुए हो, जल्दी निकल गए हो, जरा थोड़ा आराम करके चले जाना। हनुमान जी ने देखा ऊपर से, प्रणाम किया और कहा अभी तो मेरे पास समय नहीं, मैं जब अभी तो निकल रहा हूँ, राम काज सब करे हूँ, सारा राम काज करके आता हूँ, तब मैं राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। और हनुमान जी ने कह दिया मुझे आराम कहाँ है, और हनुमान जी ने स्पर्श किया, हनुमान ते परसा का पुत्र, हनुमान जी ने चरण स्पर्श किए और कहा अभी तो मुझे क्षमा करना चाचा जी, मैं लौट के आऊँगा तो आराम करूँगा, आपके पास बैठ के जाऊँगा, थोड़े हालचाल लेके जाऊँगा, अभी मेरे पास समय नहीं, मैं प्रभु काम के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से जैसे ही निकला देवताओं का तो माथा ठनक गया। देवताओं को लगा इतना बड़ा त्यागी, अरे सोने का पहाड़ जिसके सामने खड़ा हो और वो उससे विश्राम करने के लिए कहता हो, वहाँ पर ये बिल्कुल टिका ही नहीं। देवताओं को अपनी कमजोरी मालूम, देवताओं को मालूम था कि जो भी देवता लंका में जाता था तो रावण उन देवताओं को एक तो बहुत सुंदर सोने का महल देता था, एक काम नहीं देता था। देवता जो गया वो भोगी बनकर रह गया, रावण का दास बनकर रह गया। तभी तो कहता रावण कि मैं सूर्य चंद्रमा जैसे झाड़ू लगवाया करता हूँ, मेरे यहाँ वरुण कुबेर जल भरा करते हैं, जो क्योंकि देव योनि तो भोग योनि है। देवताओं को तो पता है, हम तो भाई फंस जाते हैं। हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उन्हें भेज दिया गया। यहाँ से जैसे ही मैनाक से विदा लेके चले, देवताओं का माथा ठनका, उन्होंने सोचा देखो फिर परीक्षा ले ली उनकी। हनुमान जी के मार्ग में 3 प्रकार की बाधाएं आई भाई साहब, सामान्य बाधाएं नहीं। जब व्यक्ति प्रभु के काम पे जब चलता है, निकलता है, तो ऐसा नहीं कि जो दुनिया के दुष्ट लोग हैं वही अड़ंगे अटकाते हैं, दुष्ट लोग नहीं, जो संत लोग हैं, सज्जन लोग हैं, देवता के वही अड़ंगे अटका रहे हैं, वही बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। इसलिए देवताओं से भी सावधान रहना पड़ता है। देवताओं ने तो ये सारा हालचाल करा दिया, आप सबको पता है, राम का वनवास हो गया, ये सब। देखिए देवताओं में अपार शक्ति होती है, कोई भी कहे कि देवताओं में शक्ति नहीं है, देवताओं में शक्ति नहीं होती। तो राम जैसे
साक्षात नारायण के अवतार, माँ सीता जैसी साक्षात भगवती भक्ति देवी की अवतार, जिनको वन में जाना पड़ रहा है, मगर देवताओं की शक्ति है, देवताओं के सामने सबको झुकना पड़ता है। उनका पूरा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के सामने सबको झुकना पड़ता है, उनके निर्णय को लेना पड़ता है। देवताओं ने सोचा कि कहीं अब ये टिक पाएगा नहीं, यहाँ तो इसने त्याग का नाटक कर दिया, त्याग दिया। देवता तुरंत सुरसा के पास पहुँच गए। और ये सुरसा कौन? ये सर्पों की एक माता है, सर्पों की माता ही। और ये हनुमान जी के मार्ग में 3 प्रकार की जो बाधाएं आई थी, देवलोक की जो सात्विक बाधा थी, भूलोक की राजसिक बाधा थी, और पाताल लोक की तामसिक बाधा थी। तो ये देवलोक की सात्विक बाधा आ गई सामने और खड़ी हो गई। ओहो, कितना रसीला सुंदर गोल गोल बंदर आया हुआ है, आज तो बहुत दिन के बाद आहार मिला है। और कहने लगे, ओए खड़े हो जा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले, माता, अरे मुझे खाने से तेरा पेट तो भर जाएगा। अरे जल में तो बहुत सारे जीव जंतु हैं, अरे खा ले, यहाँ पे खा ले, पृथ्वी पे कोई कमी नहीं है खाने की। बोली, और मैं अभी तो राम के काज के लिए जा रहा हूँ, राम का काम करके आ जाऊँगा, तब खा लेना, मुझे ये काम कर लेने दे। बोले, अच्छा, बहुत होशियार हो रहा है। अरे मैं तो जब भूख लगती है तो अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, तो तेरे लिए छोड़ने की तो कौन सी बात रही, तुझे तो छोड़ ही नहीं सकती हूँ। हनुमान जी ने सोचा, मैं खुशामद करूँगा, समय भी बर्बाद होगा, और मानेगी तो है नहीं, ये खाएगी तो ज़रूरी है। और इसलिए हनुमान जी ने कह दिया, ले तो अगर मेरे शरीर से तेरी क्षुधा बुझ रही है, ये तो बंदर का शरीर है, इसे तो कोई हाथ भी नहीं लगाता है, तू ही खा ले, तेरा ही काम हो जाए। तो हनुमान जी ने जैसे ही समर्पण किया, ले खा ले, तो सुरसान हनुमान जी ने 1 योजन का, तो सुरसा ने हनुमान बोस ने 1 योजन का मुंह फैलाया, हनुमान जी दुगने हो गए। 2 उनसे बढ़ाया, हनुमान जी 4 हो गए, 4 बढ़ाया हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाया 16 हो गए, 16 बढ़ाया 32 हो गए, 32 बढ़ाया 64 हो गए। सुरसा ने जैसे ही हनुमान जी ने 64 योजन बढ़ाया, तो सुरसा ने 100 योजन का, 7 योजन तही आनंद की ना। बंधुओं, बढ़ाती चली जा रही है, ये भी माया भी है, और हनुमान जी के पास भी शक्ति की क्या कमी है, वो तो माता ने आशीर्वाद दे रखा है, प्रभु ने आशीर्वाद दे रखा है, उनके पास कोई कमी ही नहीं है, उनके पास कोई कमी नहीं है। तो हनुमान जी ने उससे कहा, ले खा ले भाई। उसने जैसे 100 योजन का मुंह फैलाया, और 100 योजन का, तो हनुमान जी ने सोचा ये तो स्पर्धा है, और स्पर्धा बढ़ती रहेगी, इसकी तो कोई सीमा है नहीं। मैं 100 योजन का करूँगा तो ये 200 योजन हो जाएगी, बढ़ते रहेंगे, और मैं तो जिस काम के लिए आया हूँ वो काम ही मेरा छूट जाएगा। मेरा तो आना ही प्रभु के काम के लिए हुआ है, वो काम छूट गया तो मैं तो निष्फल हो जाऊँगा। और उन्होंने तुरंत अति लघु रूप, लघु से भी अति लघु रूप बनाया, और उसके मुंह में प्रवेश करके पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, उसके मुंह में घूम घाम के बाहर आके खड़े हो गए। ये देखने लगी कि ये चला कहाँ गया बंदर, अब तो दिखाई नहीं दे रहा है। हनुमान जी सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ कर कहने लगे, माँ, मैं तेरे पेट में घूम के आ रहा हूँ, अब समझ लेना मैंने खा लिया तुझे। तो सुरसा ने सोच लिया कि अब और तो चलने वाली नहीं है, अब तो मैं पूरी विफल हो गई। तो उसने आशीर्वाद दे दिया, राम काज करो तुम बल बुद्धि निधान। मैंने तो परीक्षा ली थी, तुम्हारे अंदर बल भी है, बुद्धि भी है, इसके तो भंडार हो, जाओ आप राम काज करके ही लौटोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। यहाँ से तो ये खुशामद करके जैसे ही चले और उसका आशीर्वाद लेके, देवताओं को तो बड़ी बेचैनी, और उन्होंने तुरंत एक समुद्र में रहती थी राक्षसी, सिंह का नाम की राक्षसी, समुद्र में रह रही है। और इसकी विशेषता क्या है, जो ऊपर पक्षी उड़ते थे
उनको अपने तांत्रिक विद्या से, अपनी शक्ति से नीचे खींचती थी, परछाई देखती थी समुद्र में और उनको खा जाती थी। तो ये आप समझिए कि विशेष रूप से ईर्ष्या है हमारे जीवन की। हमारे अंदर भी सिंहिका बैठी हुई है। देख लेना, अवलोकन जरूर करना। उल्लूकम युतम, अपने अंदर देख लेना है कि उल्लू तो नहीं बैठा हुआ है, सिंहिका तो नहीं बैठी हुई है। कहीं हम अपने पड़ोसी से तो नहीं जल रहे हैं, पड़ोसी की उन्नति देख के तो नहीं जल रहे हैं, रिश्तेदारों की उन्नति देख के तो नहीं जल रहे हैं, कहीं मित्र की उन्नति देख के तो नहीं जल रहे हैं। अरे अगर किसी की उन्नति देख के अगर हम जलने लगे, उसकी टांग खींचने की कोशिश करने लगे, तो समझ लेना हमारे अंदर सिंहिका नाम की राक्षसी बैठी हुई है। उसने जैसे ही हनुमान जी को खींचा, अपनी शक्ति का प्रयोग किया, हनुमान जी की गति थोड़ी कम हुई। हनुमान जी तो पूरे वेग से उड़ ही रहे थे, उनकी गति जैसे ही कम हुई तो उन्होंने देखा नीचे से कि मुझे रोक कौन रहा है, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई। देखा तो एक राक्षसी पूरी तांत्रिक विद्या का प्रयोग किए बैठी हुई उधर खींच रही है। हनुमान जी ने आओ देखा ना, ताव वहीं से छलांग लगा दी, एक मुक्का दिया और ताय मार मारुत सुतवीरा, बारिद पार गयो मत धीरा, वहीं से मार दिया। अब आप देखिए, हनुमान जी समझ रहे हैं, हनुमान जी ने सुरसा की तो खुशामद की, बहुत खुशामद की थी, और उसको मार दिया, थाड़ से मार दिया। क्यों? ये सुरसा जो है और उसकी ईर्ष जो ये है सिंहिका, इनमें अंतर है। ये ईर्ष्या है। अगर ईर्ष्या आ जाती है तो उसके लिए कोई सगर रहता ही नहीं है। अपने भाई भाइयों के प्रति ईर्ष्या हो जाती है, समाज के प्रति हो जाती है, पड़ोसी के प्रति हो जाती है। और ईर्ष्या जहाँ आई, ईर्ष्या से बड़ा हमारे जीवन को नष्ट करने वाला वो तो चिंता है। जैसे ही ईर्ष्या आएगी शरीर में चिंता आ जाएगी, ये अगले क्यों बढ़ रहा है। ईर्ष्या को मार दिया। बुराई को मिटा देना चाहिए, तुरंत ही मिटा देना चाहिए। इसका मतलब ये है अगर कोई बुराई है उसको वहीं पे नष्ट कर देना चाहिए। और यहाँ से जैसे ही अगले बड़े समुद्र का किनारा, प्रातः काल का समय हो रहा है, हनुमान जी ने देखा सुमेरु पर्वत पर लंका बसी हुई है, सोने की लंका, सूर्य नारायण की किरणें निकल रही हैं, हल्की हल्की किरणों में लंका ऐसी जगमग हो रही है, क्योंकि सोने की लंका है। उधर नारायण की किरणें जो सुबह को निकलती हैं बिल्कुल स्वर्ण किरण होती हैं। और उनको देख के हनुमान जी बड़े विचार कर रहे, बैठे रहे। उनको लगा इतनी बनवाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनमन मोहई, को माल दे विशाल शैल समान यतवल गर जई, ना ना अखारें भिरें बहुविध एक एक अंतर जई। ऐसा ऐसा दृश्य देख रहे हैं। बड़े बड़े सुंदर बाग बगीचे हैं, बहुत अच्छे गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही हैं, यज्ञ हो रहे हैं, हर तरफ यज्ञ की ज्वालाएं उठ रही हैं, धुआं हो रहे हैं। अरे भाई, रावण भी कोई सामान्य होता, 8-8 घंटे बैठ के पूजा किया करता था, चारों वेदों का पाठ किया करता था, रोजाना यज्ञ करता था, अपने सिर चढ़ा काट काट के भगवान शिव जी के चरणों में चढ़ाता था। रावण कोई सामान्य नहीं था, उसके अंदर बुराई एक ही थी। इतना ज्ञान होने के बाद भी बुरे व्यसनों में फंसा रहा, बुराई उसे अपनी दिखाई नहीं दी, बुराई को वो अच्छाई की तरह से इस्तेमाल करता रहा। यही उसकी कमी थी। नहीं तो बहुत बड़ा ज्ञानी, योद्धा, पंडित, धुरंधर, सब कुछ उसके पास, बस यही कमी रही उसके पास। ये इसी कमी के कारण से रावण को पूरे कुल के सहित नाश की ओर जाना पड़ा, विनाश हुआ। हनुमान जी ने सोचा इस प्रातः काल अगर मैं गया लंका में तो मुझे तो यज्ञ करते हुए लोग दिखाई देंगे, कोई बुराई दिखाई देगी नहीं। मैं तो लग रहा है यहाँ पे तो ऐसे सज्जन लोग तो मेरी माँ का अपहरण कर नहीं सकते। हनुमान जी ने सोचा कि दिन की लंका तो सबकी बड़ी होती है, बहुत बढ़िया होती है, सुंदर होती है, तिलक लगा लेंगे, छापा लगा लेंगे, गमछा डाल लेंगे, बढ़िया अच्छे अच्छे प्रवचन करेंगे, भाषण करेंगे, क्योंकि समाज के वैसे लोग बड़े अच्छी अच्छी बातें करते हैं, परमार्जित भाषा का, परिष्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। मगर रात में देखो, उन्होंने सोचा कि रात को चलूँगा,
रात के अंधेरे में भी अगर असलियत देखनी है, सच्चाई जाननी है, तो व्यक्ति को रात के अंधेरे में देखिए। जो दिन में बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हैं तो वो रात में ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो आप सुन नहीं सकते। जो अच्छे अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं, वो रात में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसे देख नहीं सकते। हनुमान जी बहुत विचारवान व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं। हनुमान जी को अहंकार तो है नहीं, और उन्होंने सोचा मैं रात में चलूँगा। वही सुमेर पर्वत पर एक कोना खाली था, वहीं पर बैठ गए। शाम का अंधेरा हुआ तो इन्होंने सोचा है कि चारों ओर देखा तो पहरेदार, और जब चारों ओर पहरेदार देखे तो हनुमान जी ने सोचा है कि अब तो मैं निकल ही नहीं सकता, ये पहरेदार तो जान ही दे देंगे। तो हनुमान जी ने मच्छर का मशक समान रूप कब धरी, मच्छर के समान रूप धारण करके और एक गेट से निकलने का प्रयास किया, तो वहाँ पर लंकनी नाम की एक राक्षसी, और इसने मच्छर को पहचान वाला, चोर कहीं के, कौन है ये, कौन जा रहा है। हनुमान जी ने देखा ये चोर कहने वाला मुझे कौन है, देखा तो एक राक्षसी। हनुमान जी लौट के आए, बोले अच्छा तो मुझे चोर कह रही है। अरे दुनिया का चोर जो मेरी माँ का भी अपहरण करके ले आया, उसकी तो चौकीदारी कर रही है, रखवाली कर रही है, और मैं उसका पता लगाने आया उनका, और मुझको चोर कह रही है। हनुमान जी ने आओ देखा ना ताओ एक सिर पे मुक्का दिया, ऐसे मुक्का दिया तो वहीं पे गिर गई, बेहोश हो गए। लंकिनी गिर गई, खून की धार बह गई। जब होश में आई तो कहने लगी, ओ प्रणाम किया उसने, कहने लगी आज मेरे बहुत भाग्य हैं, बहुत अच्छा आज सत्संग मिला गए, आज किसी संत का दर्शन हुआ, आज संत से सत्संग मिला है। अब ये मुख्य को ही सत्संग बता रही है। अच्छा सत्संग है क्या? वो साधना, वो साधन, वो माध्यम जिसके द्वारा हमारा विषय वासनाओं से मन हट के भगवान के चरणों में लग जाए। कोई भी माध्यम हो सकता है। दुनिया की विषय वासनाओं से मन हट के अगर भगवान के चरणों में जो साधन लगा दे, वही हमारे लिए सत्संग है। सत्संग कोई टॉनिक नहीं है, प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया किसी भी माध्यम से होती है। आज ये कह रही है कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीना। ओ जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे के जा रहे थे तो मैं भी रास्ते में खड़ी थी, तो ब्रह्मा जी मेरे पास आए, बोले लंकिनी अब मैं तुझे वरदान दे के जा रहा हूँ, जरा सुन ले। क्या वरदान? जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच का काम मोहि चीना। क्या काम? बिकल घोष तही कपू के मारे, तब जान निश्चरी संघारे। उन्होंने कहा जब किसी बंदर के मुक्के से तुम विकल हो जाओ, बेचैन हो जाओ, मूर्छित हो जाओ, तो समझ लेना इन निश्चरों का संहार होने वाला है। और कह दिया उसने, ताति मोरी अति पुण्य बभूता, देखो मैं राम कर दूता। मेरे बहुत पुण्य हैं, आज मुझे भगवान राम के दूत के दर्शन हो रहे हैं। बहुत अपने जीवन की सराहना करने लगी, और इधर से इसने आशीर्वाद दे दिया हनुमान जी को। क्या आशीर्वाद दिया? हरिप्रवश नगरी की जय सबका जा, राधे कौशले राजा। प्रवश नगरी की जय सबका जा, राधे कौशले राजा, राधे कौशले राजा। नगर में प्रवेश करो, भगवान राम को अपने हृदय में विराजमान करके हमारा आशीर्वाद है। और आशीर्वाद दे रही है,
गरल सुधार करई मिताई, गरल सुधार करई मिताई, गोपद सिंधु सितलाई, गोपद सिंधु सितलाई, गरुड़ सुमेर रेणु समुदाई, राम कृपा कर चित बहाई, राम कृपा कर चित बहाई। आशीर्वाद दे दिया, जाओ हमारा आशीर्वाद हो आपको, हर परिस्थिति विपरीत परिस्थिति भी आपके अनुकूल हो जाएगी। गरल सुमेर, गरुण सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जाओ गरल सुधारिप करें मिताई, आपके लिए हर चीज़, आपके शत्रु भी आपसे मित्रता करेंगे, आपको विष भी अमृत हो जाएगा, आपको बड़ा बड़ा पर्वत भी बिल्कुल ऐसा निष्कंटक मार्ग हो जाएगा। हनुमान जी आपको हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी की जो ये कथा सुनेगा बंधुओं, हनुमान जी कोई सामान्य नहीं है। हनुमान जी बल बुद्धि विद्या ये सब के प्रदाता हैं, तो इसलिए हम मांगते हैं बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार। हम मांगने उसी से जाते हैं जिसके पास में देने की क्षमता होती है। कोई सूखे कुएं पे पानी भरने नहीं जाता है, सूखे तालाब पे कोई पक्षी जीव जंतु नहीं जाता है। वहीं जाते हैं जिसके पास में क्षमता देने की होती है, जिसके पास में पहले ही से भरा हुआ होता है। आज हनुमान जी के पास में सब कुछ है। हनुमान जी अब लंका में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।